स्थानीय विधायक राम विशुन सिंह लोहिया ने मीडिया से कहा कि अगर सभी जगह अपनी पार्टी को संदेश दे रहे हैं, अगर बाबा साहेब के संविधान को बचाना है तो केंद्र की मोदी सरकार को हटाना है। इसलिए महागठबंधन के 26 दलों ने बेगूसराय में बैठक की और इंडिया नाम रखा है। इससे एनडीए दलों में खास करके भाजपा में घबराहट है। आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी का यह भाषण देते हुए टीवी पर चलाया गया है कि मैं 2024 में नहीं 2047 तक प्रधानमंत्री रहूंगा, और उसके बाद यह हटा भी दिया गया। कई लोगों ने इसको देखा भी नहीं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा। स्पष्ट है कि एनडीए ने सभी राज्यों के 26 जनों के नेताओं को महागठबंधन में शामिल होने से घबराहट होगी। वहीं मणिपुर के घटना पे उन्होंने कहा कि मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया है, केवल वे सूट बूट लगाकर विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन देश की तरफ कोई ध्यान नहीं है। देश की सर्वोच्च सांसद पार्लियामेंट भी अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है और न ही मणिपुर का दौरा किया। अगर राहुल गांधी मणिपुर जा सकते हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं आ सकते हैं, उन्होंने इस पर बयान देना चाहिए। वहीं जदयू नेता लाल बहादुर महतो ने कहा कि देश को बचाना है तो इंडिया को जिताना होगा, महागठबंधन को जिताना होगा। देश में आज जगह जगह आग लग रहा है और आग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी उर्फ बलात्कारी जमात पार्टी। वहीं उन्होंने मणिपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मणिपुर की घटना पर देश ही नहीं विदेशी शर्मसार है और नीलस प्रधानमंत्री विदेश की यात्रा कर रहे हैं और 77 दिन बाद उन्हें लगा कि मिशन कंप्लीट हो गया तो घड़ियाली आंसू बहाकर गुस्सा का दिखावा कर रहे हैं। वहीं भाजपा के भोजपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष बक्सर विधानसभा के प्रभारी मिथिलेश कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष केवल तिल का ताड़ बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मणिपुर की घटना पर साथ ही साथ गृह मंत्री भी मणिपुर जा चुके हैं, पर विपक्ष बंगाल को जो घटना हो रहा है, पंचायत चुनाव में बहनों का चीरहरण हो रहा है, इस पर कुछ नहीं बोलता। प्रधानमंत्री विदेश में देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, यहाँ तक कि अमेरिका उनके आगे नतमस्तक हो रहा है। साथ ही साथ हर जगह विदेशों में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। जब देश आजादी का 125 वर्ष मना रहा होगा, अर्थात 2047 में तो भगवा ध्वज के देश में ललिमा छटा देखते ही बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। राजद के नेता और कुछ हद तक जदयू के नेताओं का भी जो बेचैनी है वो जनता देख रही है और उसको समझ रही है। जिन लोगों ने बिहार में और देश में इतने वर्षों तक जातिवाद को पोषित किया, धर्मवाद को पोषित किया, धर्मनिरपेक्षतावाद के आड़ में अलग अलग प्रकार के विधर्मियों को मजबूत किया भारत में, ऐसे सभी लोग इस प्रकार का ज्ञान आज के समय में भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। लालू यादव जी का 15 साल का जो काला इतिहास है, जो कुकर्म है, वो कहाँ किसी से छिपा है। सिर्फ जातीय हिंसाओं को ही आधार बनाकर लालू यादव जी ने इतने वर्षों तक शासन किया बिहार में, और उसका परिणाम आज तक बिहार के युवा झेल रहे हैं और एक पूरी की पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई जिसने लालू यादव जी के जीवन काल में, उनके शासन काल में यहाँ पर पैदा होने का काम किया। और जिस प्रकार की भाषा आज के समय में वो प्रधानमंत्री के लिए बोल रहे हैं, इस प्रकार की भाषा क्या किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा शोभा देती है? प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। बिहार के लोगों के साथ समस्या ये है कि जब पूरे दुनिया से निवेश जो है वो भारत के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, उसी समय पर और उसी दिन पर ये लोग विपक्षी नेताओं की बैठक करते हैं और 70 वर्षों तक कुकर्मों के आधार पर देश में शासन चलाने वाली कांग्रेस के नेतृत्व में, जिनके विरोध में इनका जन्म हुआ, कभी उनके शरणागत होकर राहुल गांधी जी की चाटुकारिता में लगे हैं। नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी या फिर अन्य सभी प्रकार के वो 26 दल जो लालू यादव जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और खड़गे जी के नेतृत्व में बेंगलोर में बैठे थे, क्या उनका इतिहास भारत के लोगों से छिपा हुआ है? क्या दिया है 70 वर्षों में कांग्रेस ने देश को? और लालू यादव जी ने अपने 15 वर्षों की सरकार की एक छोटी सी भी उपलब्धि बताने का कभी काम किया है क्या? जब देखो तो सिर्फ जातिवाद 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 और एक खास वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करने का काम इन लोगों ने किया है। तो संगठन बना ले या कुछ भी बना ले,
जब तक भारतीय जनता पार्टी का शासन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है तब तक देश सुरक्षित है, ऐसा सभी लोग मानते हैं। मणिपुर में भी जो जातीय हिंसा हो रही है उसका आग कहीं न कहीं कांग्रेस ने ही लगाया है। जिस प्रकार के हाईकोर्ट के माध्यम से जो निर्णय आया उस प्रकार की व्यवस्थाओं के तहत ही वहां पर लड़ाई चल रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस लड़ाई को लगा दिया? और क्या लालू यादव जी के नेतृत्व में बिहार में वो जो 15 वर्ष काला अध्याय रहा है वो किसी से छिपी हुई बात है? मणिपुर में जो हो रहा है वो पूर्णतः हाई कोर्ट के निर्णय के बाद हो रहा है। सरकार पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। 55,000 से ज्यादा FIR मणिपुर में दर्ज किए गए। क्या आज बिहार में जो प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं सैकड़ों की संख्या में, बैंक लूटे जा रहे हैं, 1700 करोड़ का पुल हवा में बह गया, उस पर एक FIR नहीं दर्ज होता है? और ये लोग मोदी जी की तरफ उंगली उठाते हैं। मैं लोहिया जी को पूछना चाहता हूं, आपका 2 टर्म हो गया विधायक के रूप में जगदीशपुर के, और आपने क्या किया है पूरे जगदीशपुर के लिए? एक छोटी सी उपलब्धि बता दीजिए। सामान्य जनता को बरगलाने का, मूर्ख बनाने का समय चला गया। विधायक जी आप भी अब जल्दी उतरिएगा अपनी कुर्सी से, आप चिंता ना करिए। आज प्रमाण पत्र वितरित हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप? ये हमारे प्रमाण पत्र जो है तो जो प्रखंड का जो कमेटी बना है ना, जी हमारे प्रखंड के अध्यक्ष भोला खां जी ने बनाया अपना कमेटी को। उसमें हमको बुलाया कि सर आपके ही माध्यम से इन लोगों को, सब लोगों को प्रमाण पत्र दिया जाए। जी तो हमने आया और सभी लोग से मिले जुले जी, और हमने संगठन के बारे में कहा कि आप ही लोग जो है सो जी, संगठन ही सब कुछ है। जी पार्टी के जो भी संगठन का कार्य है आप लोग देखें, जी, और जाजा के घर से लेकर के गांव तक सभी मोहल्ला में और जहां घूमते हैं वहाँ हर जगह आप लोगों ने संविधान बचाना है और देश बचाने के बारे में लोगों को कहे, ताकि 2024 में NDA की हार तो निश्चित है। जी हमारी सरकार महागठबंधन जो अभी गठबंधन 26 पार्टी की हुई है उसकी सरकार बनी, इंडिया नाम रखा गया है, इंडिया नाम रखा गया। लेकिन विपक्ष लोग कह रहे हैं कि इंडिया क्यों हाय तौबा मचा रहे हैं लोग। देखिए, जो हमारे 26 दल के लोगों ने जो कमेटी हमारा बना है, इंडिया जो पार्टी बना है, इसे NDA घबरा गया है। जी आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं 24 तक ही नहीं, मैं 47 तक रहूँगा। और ये मीडिया चला और आधा घंटा के बाद मीडिया से हटा दिया गया। बहुत लोग नहीं देख पाए कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, है ना। ये उनका जो है सो ये इंडिया पार्टी बनने से उनकी घबराहट हो गई है। और देख रहे हैं कि सारे जितने भी लोग हैं विपक्ष, जितने मजबूत विपक्ष है जिस स्टेट का, सारे लोग चला गया इंडिया में। तो इंडिया पार्टी मजबूत हो गई और हम लोग की इंडिया पार्टी की सरकार 2024 में निश्चित बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अच्छा सर, ये मणिपुर में शर्मसार घटना हुई है, इसके बारे में? अरे इसके बारे में तो प्रधानमंत्री का तो बयान नहीं आज तक नहीं आया। उन्होंने लोकसभा में इसके बारे में इन्होंने जब कुछ चर्चा करने की बात है तो हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में कुछ बोल नहीं रहे हैं, पार्लियामेंट में बोल नहीं रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं। ये तो विदेश के खाली यात्रा पर आ रहे हैं, सूट टाई पहन करके बस दिखा रहे हैं, फ्रांस में तो अमेरिका में तो फलना, बस इसी में व्यस्त है। देश के बारे में इनको चिंता थोड़े है। मणिपुर की स्थिति आज 2 महीना से आप लोग देख रहे हैं क्या गुजरा, पूरा देश संसार है और देश पूरा के लिए, मणिपुर के लिए खड़ा है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का कभी भी कुछ बयान नहीं आया है। वहाँ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, वो घटनाएं कैसे होगी? ये गृह मंत्री जी वहाँ गए थे, उन्होंने द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जिससे कि वहाँ शांति हो। जब हमारे राहुल गांधी जी जा सकते हैं वहाँ, तो प्रधानमंत्री को जाने में क्या दिक्कत है? उनकी तो और सुरक्षा की व्यवस्था है, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं गया मणिपुर में। इसलिए मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए आप लोग कि आपके देश, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है वही विस्तृत बताएंगे। हम लोग तो बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि विरोधी ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन हमारे तो विपक्ष के और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर लीडर हमारे राहुल गांधी जी ने वहाँ जा कर के लोगों में शांति बनाने का प्रयास किए
लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर जाना उचित नहीं समझा। देश कुशवाहा भाजपा के जिला अध्यक्ष जिला प्रभारी। देखिए, मणिपुर की जो घटना है, उस घटना पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुख व्यक्त किया है और कहा है कि कोई दोषी नहीं बचे। लेकिन विपक्ष के लोग इसको तिल के ताल बना रहे हैं। वहीं बगल के बंगाल में जो तांडव हो रहा है, जो पंचायत चुनाव में हुआ, कितने लोग मारे गए, कितनी बहनों की चीरहरण हुआ, इस पर कुछ नहीं बोलते विपक्ष के। सिर्फ मणिपुर दिखता है। मणिपुर पर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जा चुके हैं और उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं कि मैं उसमें जो भी लोग संलिप्त हैं मणिपुर के दंगे में, वो बचने वाले नहीं हैं। सबका चिन्हित हो चुका है, कार्रवाई हो रहा है, कोई बचने वाला नहीं है। जो इन 26 दल के लोग मिलकर गठबंधन बनाए हैं, सुन लीजिए भाई, इधर भी कम नहीं है, 38 दल है, 36 दल है, मिलकर गठबंधन है। और कहीं कोई खाली प्रधानमंत्री का पद नहीं है। विपक्ष के लोग सुन लें, प्रधानमंत्री 2047 तक भारतीय जनता पार्टी का ही रहेंगे। जब 2047 में भारत आजादी का 100वां वर्ष पूर्ण करेगा तो भगवा ध्वज लिए हुए लालिमा की सूरज का उदय होगा और भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, जिस रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए काम कर रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपना सर झुका चुका है। सारे विश्व के देश प्रधानमंत्री के नतमस्तक है। कई देश के लोग तो प्रधानमंत्री को पैर छू लेते हैं। जहाँ जाते तहाँ सिर्फ मोदी 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 ही होता है। अगर विश्व भर का कोई नेता का चुनाव हो तो उसमें चुन के नरेंद्र मोदी आएंगे विश्व का नेता। भारत का छोड़िए, जो लोग भारत को 50 साल तक कुछ नहीं कर पाया, वो आज सपना देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने का। इनके जो 26 दल है, 26 प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है। लोग तय क्यों नहीं करते कि दुल्हा कौन? तय करिए। भारतीय जनता पार्टी के बाद तो दुल्हा तैयार है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 में जो चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी 350 के ऊपर पार करेगी और पुनः एनडीए की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। देश को बचाना है तो इंडिया को जिताना होगा, महागठबंधन को जिताना होगा। देश में आज जगह जगह आग लग रहा है और आग लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उर्फ बलात्कारी जमात के द्वारा जो कुकृत्य किया जा रहा है वो सबके सामने है। आज मणिपुर को देख करके पूरे दुनिया की आत्मा रो रही है कि यह कैसा घृणित कार्य हो रहा है। भारत का सर शर्मसार हुआ है और प्रधानमंत्री, निर्लज प्रधानमंत्री मणिपुर में आग लगा करके विदेश घूमने गए और 77 दिन बाद जब इनका पूरा मिशन लगे कि अब लगभग कंप्लीट हो गया और एक वीडियो वायरल हुआ तो घड़ियाली आंसू बहाते हुए इन्होंने कहा कि मैं बहुत ही गुस्से में हूँ और गुस्से में होने का नतीजा है कि यह दंगा नहीं रोक रहे हैं, ये दंगा करा रहे हैं और नेट को बंद कर रहे हैं। ये यही हाल हुआ कि अगर आपको अपराध, बलात्कार, दंगा अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी नेट बंद कर रही है और लोगों को आंख बंद कराने पर लगी है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया को जिताना होगा, महागठबंधन को जिताना होगा और
हर हाल में अगर 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी रह गई तब हमारा देश नहीं रहेगा। ये वही लोग हैं जो गांधी की, जिनकी गांधी से हत्या से उत्पत्ति हुई है। ना इन्होंने कभी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ी, इन्होंने कभी मुगलों के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ी। इनका इतिहास रहा है अपनों की हत्या करके राजनीति करना, और देश में ये समझ गए हैं कब हम रहने वाले नहीं हैं। ये अपनों की हत्या करने पर जिम्मेदार हैं और जातीयता रंग दे करके पूरे देश को बर्बाद करने पर तुले हैं।